हेलो गाइस, तो एक बार फिर से मैं रोहित शर्मा आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल जुपिटर क्लासेस में। तो गाइस इसमें हम बात करेंगे अपने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर डिटेक्शन की बात कर रहे हैं। मैंने 2 वीडियो आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। तो गाइस ये हमारी तीसरी वीडियो है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, 50 इंपॉर्टेंट कवर करवाने वाला हूँ गाइस। 10 रूल्स आपको कवर करवा चुका हूँ, ठीक है। तो गाइस 10 रूल कहने की बात है, उसके अंदर भी और कुछ रूल्स थे, ठीक है। तो इस वीडियो का हमारा पार्ट 3 रहेगा, ठीक है गाइस। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आज के रूल की तरफ। रूल नंबर 11 है हमारा। 10 रूल हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। देखिए, नाउन प्लूरल इन फॉर्म, ठीक है, वो हमें फॉर्म, उसकी फॉर्म हमें प्लूरल की तरह दिखती है। दिखती हमें कैसी है? दिखता हमें प्लूरल है, लेकिन उसका यूज होता है गाइस सिंगुलर। उसका यूज क्या होता है? सिंगुलर उसका यूज रहता है, ठीक है। जैसे कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, मैकेनिक्स, एथिक्स, इकोनॉमिक्स। गाइस ये क्या है? देखो, दिख रहा है हमें, ऐसा लगा है तो हम सोचते हैं कि क्या है ये क्या है? हमें लगता है ये क्या है कि प्लूरल है, लेकिन होता है अक्सर, असल में क्या होता है, ये होता है हमारे पास सिंगुलर। जैसे कि याद रखिएगा, दीज वर्ड्स ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। इन वर्ड्स में हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगता है, ठीक है। यू, यूअर, माई, हिज, हर। अगर ये वर्ड्स याद रखना, यू, माई, हिज, हर, अगर ये वर्ड्स इन वर्ड्स के पहले आते हैं तो उस वक्त इनको प्लूरल की तरह यूज करा जाता है, ठीक है। ये इसमें एक्सेप्शंस है। अब देखिए, मैंने यहां पर क्या कहा, जब भी आपके पास इनमें सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है, जब भी ये सब्जेक्ट की तरह होंगे तब ये क्या होंगे? तब होंगे ये सिंगुलर। जब इनमें क्वालिटी लगाई जाएगी, जैसे कि हिज मैथमेटिक्स, जब भी मैंने क्या बोला, हिज होगा, योर होगा, हर होगा, योर होगा, माई होगा, ठीक है, उस वक्त इसमें क्या लगेगा? उसमें ये आएगा हमारे पास किसकी तरह? प्लूरल की तरह। किसकी तरह आएगा? प्लूरल की तरह इसको हम ट्रीट करेंगे। लेकिन जब हमारे पास यही क्या होगा, खाली यही वर्ड हमारे पास सब्जेक्ट होगा, क्या होगा? जब यही वर्ड हमारे पास सब्जेक्ट होगा, उस केस में हमारे पास ये रहेगा, क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा, ठीक है। जैसे कि मैथमेटिक्स इज अ ट्रिकी सब्जेक्ट। इज यहाँ पे मैंने क्या लगाया? इज, मैंने इसको सिंगुलर लगाया। लेकिन यहाँ पे देखिए, जब इसमें मैंने क्वालिटी बताई, उसकी क्वालिटी यानी कि हिज मैथमेटिक्स और रॉन्ग, उसके मैथमेटिक्स जो है वो रॉन्ग है, ठीक है गाइज। समझ आ गया होगा अभी आपको ये कंसेप्ट, बहुत अच्छा समझ आ गया है। तो चलते हैं आगे वाले कंसेप्ट की तरफ, ठीक है। रूल नंबर 12 पे चलते हैं। ये रूल नंबर 12 हमें क्या बताता है? जैसे कि बता रहा है, कैटल, जेंट्री, क्लर्जी, कैवलरी, ठीक है। उसके बाद इन्फेंट्री, नोबिलिटी, पोल्ट्री, पीजेंट्री, चिल्ड्रन, एडमायरेबिलिटी, एक्स्ट्रा, ठीक है। ये वर्ड्स जो है हमेशा प्लूरल की तरह यूज होते हैं। देखो, दिखते हैं हमें, दिखते हैं क्या है हमें? कैटल दिख रहा है हमें सिंगुलर, जेंट्री, क्लर्जी, ये दिखते हैं हमें क्या? दिखते हैं हमें ये सिंगुलर, लेकिन गाइस इनको यूज किया जाता है हमारे पास प्लूरल की तरह, ठीक है। ये हमारा नाउन के रूल्स हैं, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं नाउन के रूल्स हैं। अब आगे देखिए एग्जांपल, कैटल आर ग्रेजिंग, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। मैंने क्या कहा? इनको हमेशा प्लूरल की तरह यूज करा जाता है। अब देखिए, ए हर्ड ऑफ कैटल, सॉरी, अ हर्ड ऑफ कैटल, कैटल का एक हर्ड। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? एक हर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक झुंड की बात कर रहे हैं। मैंने एक झुंड की बात की, मैंने यहाँ पे क्या यूज किया? इज किया। लेकिन मैंने ऊपर क्या बोला? मैंने कैटल बोला, सिर्फ मैंने ऊपर मैंने सिर्फ कैटल की बात की, ऊपर मैंने सिर्फ एक कैटल की बात की। तो कैटल क्या यूज होता है? हमेशा ये प्लूरल की फॉर्म में यूज होता है। लेकिन जब इसमें मैंने क्या, निचले देखो, अगला वाला सेंटेंस आपके पास यहाँ पर बता रहा है, यहाँ पर ए हर्ड ऑफ कैटल क्या यूज किया गया है? यहाँ पे ए हर्ड ऑफ कैटल अगर यूज किया तो ए हर्ड मतलब पीछे क्या लगा है? ए हर्ड, एक हर्ड, हर्ड क्या होता है? झुंड, ठीक है। एक झुंड जो है वो क्या कर रहा है? फील्ड में चल रहा है, ठीक है। यहाँ भी क्लियर है? तो गाइस क्लियर है, तो चलते हैं आगे वाले कंसेप्ट की तरफ। अगला वाला रूल है गाइस हमारे पास, देखिए, वाटर, पेपर, ब्रेड, इंफॉर्मेशन, पोइट्री, वर्क, नॉलेज, इक्विपमेंट, लगेज, फिल्थ, मनी, बैगेज, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये क्या है? ये हमेशा ही अनकाउंटेबल होते हैं। क्या होते हैं? अनकाउंटेबल रहते हैं। सो वी कैन नॉट टेक देम प्लूरल, इसलिए हम इनको प्लूरल की तरह नहीं ले सकते हैं। देखिए, आई हैव 2 शीट्स ऑफ पेपर्स, क्या मैं क्या बोलूंगा? मेरे पास 2 शीट्स हैं, किसकी? पेपर की। पेपर्स की नहीं बोलूंगा मैं यहाँ पे पेपर्स यूज नहीं करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा? पेपर, ठीक है। मेरे पास पेपर की 2 शीट्स हैं, ठीक है। ये क्लियर है? आगे, ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशंस नहीं बोलूंगा, इंफॉर्मेशंस नहीं बोलूंगा, मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा? सिंपली मैं यहाँ पर बोलूंगा गाइज
कि मेरे पास ही गिव मी ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, उसने मुझे एक इंफॉर्मेशन दी। ठीक है गाइज, ये क्लियर है? ओके गाइज, चलते हैं अगले वाले रूल की तरफ। यहाँ पे क्या बताया गया इस रूल में? इस रूल में बताया गया है गाइज आर्म्स। आर्म्स क्या होता है? जो वो होते हैं ना भीख मांगने वाले, उनको हम जो आर्म्स देते हैं, ठीक है, दक्षिणा जो देते हैं। तो उसके बाद आर्म्स हो गया वो जो उनको हम पैसे देते हैं। उसके बाद सीजर्स, ट्राउजर्स, टांग्स, बेलोज, अर्निंग्स, गैलाउस, बिलोंगिंग्स, गॉगल्स, एशेज, बाइनोक्यूलर्स, कस्टम्स, लीज, वेजिटेबल्स, कांग्रेचुलेशंस एटसेट्रा। अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी इन वर्ड्स, दीज वर्ड्स आर यूज्ड एज प्लूरल ऑलवेज, हमेशा इन वर्ड्स को प्लूरल ही यूज करा जाता है। ठीक है, किस तरह से? वी कैन नॉट मेक दीज वर्ड्स रिमेनिंग बाय रिमूविंग एस। ठीक है, अब देखो हम क्या कभी भी हम ALM नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कभी भी आप बोलते हो गिव मी सीजर्स, SCISSORS। ठीक है, इसमें देखिए ये एस हमेशा लगाया जाता है। अब कभी भी आप इसको सिंगुलर ये वर्ड करके आप इसको सिंगुलर नहीं बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि उसके बाद ही गेव हिम आर्म्स। ठीक है, उसने उसको क्या दिए? आर्म्स दिए। ठीक है, हीज ट्राउजर्स आर डर्टी, हमेशा ये किस तरह यूज की जाएंगे? हमेशा प्लूरल की तरह यूज की जाएंगे। उसके ट्राउजर, उसका ट्राउजर नहीं बोलेंगे हम, उसका हम TROU, ठीक है, TROUSER, हम ट्राउजर नहीं बोलेंगे, बल्कि हम इसको क्या लगाना, इसका एस लगाना ही पड़ेगा। हम इसको क्या बोलेंगे? हिज ट्राउजर, जो इसके ट्राउजर जो है वो डर्टी हैं। ठीक है, अब है हमारे पास अर्निंग्स। व्हाट आर योर मंथली अर्निंग्स? हम आपको ये नहीं हम किसी को ये नहीं पूछ सकते हैं कि आपकी मंथली अर्निंग, हम अर्निंग नहीं बोलेंगे। ठीक है, जब भी हम यूज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे गाइज? यहाँ पर अर्निंग्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर? हम अर्निंग्स का यूज करेंगे। ठीक है गाइज, ये भी क्लियर हो गया। जब भी हमें देखो ये वर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे, जब भी ये वर्ड्स आपके पास आएंगे ये हमेशा प्लूरल की सेंस में हमारे पास गाइज यूज होते हैं। ठीक है, चलते हैं हमारा आज का जो लास्ट वाला कंसेप्ट है, तो वो है रूल नंबर 15। तो गाइज मैंने पूरे रूल 50 रूल कंप्लीट करवाने, याद रखिएगा। ठीक है, अभी देखिए ए कंपाउंड नाउन, यानी कि कंपाउंड नाउन क्या हो गया? न्यूमेरिकल प्लस नाउन। ठीक है, इज नॉट यूज्ड इन प्लूरल, इसको कभी भी प्लूरल में यूज नहीं किया जाता है। इफ दैट वर्क्स एज एन एडजेक्टिव, अगर वो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। ठीक है, एडजेक्टिव पता होगा आपको क्या होता है? विशेषता, जो विशेषण होता है। अब देखिए 10 माइल्स, क्या है? 10 माइल्स, ये ठीक है। अब हमारे पास 10 माइल रेस, जब आपके हमने इसके साथ कोई चीज लगा दी, ठीक है, जब इसने इसको क्या किया, इसने इसकी विशेषता बताई, उस वक्त ये प्लूरल में यूज नहीं होगा, उस वक्त ये प्लूरल में यूज नहीं होगा। समझ रहे हैं क्या बात है? देखिए मैंने पीछे लिखा 10 माइल्स, ठीक है, जब मैंने लिखा 10 माइल रेस, जब मैंने किसी की रेस की, जब मैंने कोई विशेषता यहाँ पे बताई, मैंने कोई इसको एडजेक्टिव बताया, ठीक है, उस वक्त ये मेरा माइल जो है ये माइल्स नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा? सिर्फ माइल रहेगा। उसके बाद आई हैव 5 रुपीज, मेरे पास 5 रुपीज हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब मैंने यहाँ पे किसी की तो कोई विशेषता बताई नहीं। अब मैं जब यहाँ पर नोट के बारे में बताऊंगा कि मेरे पास 5 रुपी का नोट है, उस वक्त गाइज मैं यहाँ पे रुपीज नहीं लगाऊंगा। ठीक है, रुपीज लगाऊंगा तो मेरा सेंटेंस गलत हो जाएगा, मेरा नंबर कट हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज यहाँ तक देखिए मैंने आपसे कहा जब भी आपके पास नंबर प्लस नाउन होगा उसमें हम उसको हम प्लूरल की फॉर्म में नहीं लिखते हैं। कब नहीं लिखते हैं? जब वो हमारे पास एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ठीक है गाइज, ये हमारा क्लियर हो गया गाइज। हमारे पास अभी तक 15 जो इंपॉर्टेंट रूल्स थे आपका डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो इसके बाकी वाले रूल में बाद में डिस्कस करूंगा, मतलब आने वाली वीडियो में, कल की वीडियो आपको मिल जाएगी, इसकी वीडियो कल मिल जाएगी। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। गाइज अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है। इसके साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो इसकी PDF में जैसे ही आपको ये टोटल पूरे इसके 50 के 50 आपको मैं समझा दूंगा, बता दूंगा। उसके बाद इसकी PDF जो है गाइज मैं आपको इस वेबसाइट पे बता, इस वेबसाइट, ये वेबसाइट का नाम लिख लीजिए www.guidanceadda.com। तो गाइज इस वेबसाइट पे मैं आपको इसकी PDF गाइज शेयर कर दूंगा और वहां से आप इसकी PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद वीडियो खत्म करता हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।